पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका। 9 साल बाद भारत का 4 रुकनी सरकारी वफ्द पाकिस्तान पहुँच गया। रूस के 76 रुकनी वफ्द की भी इस्लामाबाद आमद। चीन का 15 रुकनी, किर्गिस्तान और ईरान का 4 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुँचा है। चीनी वज़ीर आज़म ली क़ियांग 3 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि चीनी वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। तिजारत, नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन के हुकाम, चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एजेंसी के वज़रा भी चीनी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। चीनी वज़ीर आज़म सदर आसिफ अली ज़रदारी, आला अस्करी क़यादत और पार्लिमानी रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। पूरी तैयारी में है। शंघाई कॉर्पोरेशन का जो 23वां हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग है इस्लामाबाद में होने जा रही है। 27 साल के बाद मेजबानी का शर्फ अल्लाह ताला ने दिया है। मुल्क की जो सियासत की अच्छी रिफ्लेक्शन नहीं है कि एक पार्टी वही काम कर रही है जो 2014 में उन्होंने किया था। हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन्होंने शिरकत नहीं की। मुल्क के मुफाद में अगर किसी ने एहतजाज करना है, कोई धरना देना है, मेरी यही आपके जरिए उनको ये होगी अपील कि उनको चाहिए कि 15 की कॉल को कैंसिल करें मुल्क की मुफाद में। इट्स नेवर टू लेट। उनको अपनी इस गलती को अभी करेक्ट कर लेना चाहिए। पीटीआई 15 अक्टूबर का एहतजाज मौखर करे। एहतजाज करना है तो SCO इजलास के बाद कर लें। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं अहम मौक़ों पर एहतजाज एक सियासी जमात का वतीरा है। यही उन्होंने 2014 में किया था। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा SCO इजलास के लिए तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हैं। पाकिस्तान में 27 बरस बाद बड़ा इवेंट होने जा रहा है। गैर मुल्की वफूद की शक्ल में 1000 अफराद हमारे मेहमान होंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा से 2 तरफ़ा मुलाकात की कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। कहा पायदार तरक्की के लिए अमन इस्तेहकाम जरूरी है। पाकिस्तान की आलमी सतह पर तन्हाई के मफरूज़े दम तोड़ गए। मौलाना फजल रहमान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 15 अक्टूबर का एहतजाज मौखर करने की अपील। सरबराह UFA और रहनुमा PTI असद कैसर में टेलीफोनिक रब्ता हुआ। असद कैसर के मुताबिक आईनी मुसवदे पर तफसीली गुफ्तगू हुई। अक्सर नुकात पर दोनों जमातों में हमआहंगी पाई जाती है। मज़ीद गौर फिक्र के लिए 17 अक्टूबर को दोनों जमातों का इजलास होगा और मुश्तरका मुसवदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर को डी चौक में एहतजाज मुलतवी करने का फैसला। बानी PTI के साथ मुलाकात से मशरूत कर दिया। कोर कमेटी ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ की सेहत के हवाले से परेशानी है। 14 अक्टूबर तक मुलाकात की सूरत में एहतजाज मुलतवी कर देंगे। बैरिस्टर गौहर SCO इजलास के मौके पर डी चौक पर एहतजाज के मुखालिफ हैं। अली मोहम्मद खान, अली अमीन गंडापुर और एहतजाज फौरी मुलतवी करने के हामी हैं। हामिद खान, उमर अयूब और असद कैसर भी एहतजाज की खुलकर हिमायत नहीं कर रहे। शेख वक़ास अकरम ने कहा कि PTI से मुलाकात करा दें, एहतजाज खत्म कर देंगे। एहतजाज के दौरान कोई नुकसान हुआ तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। दूसरी जानिब PTI रहनुमाओं की बानी से अडयाला जेल में मिलने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त वज़ारत दाखिला को मौसूल हो चुकी। जब नवाज शरीफ कैद थे तो इन्हें अपनी बीवी से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त न दी गई। ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया साइट X पर बयान लिखा। कलसुम नवाज उसी साल में दुनिया से रुखसत हो गई। PTI बानी से सियासी मुलाकात के लिए सहूलतकारी चाहते हैं, इसलिए ब्लैकमेल कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुलाकात की। मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने SCO कॉन्फ्रेंस के हवाले से सिक्योरिटी इक़दामात पर ब्रीफ किया। मुलाकात लाहौर में वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह में हुई। A great game changer in terms of CPEC Phase 2. We not only held B2B meetings, he addressed the business forum in Shenzhen, had very good meetings with the leadership in Beijing. So the Chinese Premier's visit and bilateral talks this time around will prove to be a game changer. The Prime Minister of Malaysia, Anwar Ibrahim, announced to increase the exports. Agreements that we signed with the Saudi side this time around have been quantified at $2.2 billion.
एससीओ समिट पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। एससीओ समिट की साइडलाइन पर सरबराहाने मुमलिकत की दो तरफा मुलाकातें भी होंगी। पाकिस्तान खिते में तिजारत और अमन के फ़रोग के लिए पुरअज़्म है। तिजारत और सरमायाकारी के हवाले से आज़ाद पॉलिसी पर अमल पैरा है। सीपैक के दूसरे मरहले में अच्छी पेशरफ्त हो रही है। चीनी वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान अहम है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू, बोले मलेशिया के साथ दो तरफा ताल्लुकात मजबूत करना चाहते हैं। पाकिस्तान हलाल गोश्त और चावल मलेशिया में बरामद करेगा। दोनों मुल्कों के साथ ताल्लुकात मजबूत होंगे। सऊदी अरब के साथ $2.2 अरब के मुआहदों पर दस्तखत हुए। तिजारती खसारे में कमी हो रही है। बरामदात में 14% इजाफा हो चुका है। As we have moved towards macroeconomic stability, and as you've seen in the last 12 to 14 months, the exchange rate have been stable. The foreign exchange reserve in the next 2 weeks will touch $11 billion, which means we are going to get to roughly 2.5 months of import cover. The global standard and global good standard is 3 months of import cover. Now, ladies and gentlemen, we are coming from where we were in 2 weeks of import cover. So we moved in the right direction. पाकिस्तान की मईशत मस्बत समद में गामजन है। चीन तवानाई के शोबे में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। सीपैक के दूसरे मरहले का आगाज करने जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान के ज़र-मुबादला ज़खायर में नुमाया इजाफा हुआ। पाकिस्तानी करेंसी में इस्तेहकाम आया है। ज़राई शोबे पर टैक्स का इतलाक़ आइंदा साल जुलाई से होगा। आईनी तरामीम पर इत्फाक़ राय लाने की कोशिशें। पार्लिमानी ख़ुसूसी कमेटी का इजलास आज 3:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इन कैमरा इजलास में आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमती और दीगर जमातों के मुसव्वदों पर गौर किया जाएगा। कमेटी तमाम मुसव्वदों के मुश्तरका नुकात को सामने रखकर हतमी मुसव्वदा तैयार करेगी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की सदारत में ज़िले कमेटी अपनी सिफारिशात पेश करेगी। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी में टेलीफोनिक राब्ता। मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। आईनी तरमीम पर सियासी जमातों के इत्फाक़ राय पर बातचीत की। बिलावल भुट्टो ने JUI फेज से आईनी तरमीम पर होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। तहरीके इंसाफ वाले इस्लामाबाद में एहतजाज का सोच तो सकते हैं, लेकिन ये एहतजाज की हिम्मत नहीं करेंगे। लीगी सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि PTI SCO कॉन्फ्रेंस पर हमला आवर होना चाहती है। कॉन्फ्रेंस के लिए 200 वफूद पाकिस्तान आ रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस किसी की ज़ात की नहीं है, इससे मुल्क की मईशत और मुस्तकबिल जुड़ा है। बानी PTI तारीख में सबसे ज़्यादा VIP कैदी हैं। जेल में उनकी मुलाकातें हो रही हैं। मुलाकातों के साथ उन्हें सहूलतें भी मुयस्सर हैं। VIP कैदी को VIP सहूलतें मिल रही हैं। बानी PTI और इसराइल का गठजोड़ है। SCO कॉन्फ्रेंस को सबूताज करने की कोशिशें की जा रही हैं। बानी PTI पाकिस्तान में सियासत नहीं, सियासी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। सिंध के वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि PTI क़यादत बैरूनी मुल्क दुश्मन एजेंडों पर अमल पैरा है। पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी पर मुल्क दुश्मन मफादात को तरजीह दी जाती है। PTI का थिंक टैंक इस वक्त तल अवीव में बैठा हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ है। मुस्लिम लीग वफ्द और MKM के कराची में मुज़ाकरात। आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर गौर किया। हुकूमती वफ्द ने वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़, SN इकबाल, राना सनाउल्लाह शामिल हैं। MKM के खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार शरीक हुए। वफाकी वज़ीर SN इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM हमारे साथ हुकूमत का हिस्सा हैं। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम बिल की हिमायत हासिल करने MKM के पास आए हैं। पाकिस्तान में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पैकेज से कोई जमहूरियत पसंद इख्तिलाफ नहीं कर सकता। MKM के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। खालिद मकबूल सदीकी बोले, पाकिस्तान के आइन और कानून की बेहतरी के लिए हमेशा कोशिश रहेंगे। लीगी वफ्द से आईनी तरमीम के हवाले से गुफ्तगू की गई। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मामला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी MKM से राब्ते का फैसला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आला सतह वफ्द आज शहरी रहमान की सरबराही में MKM रहनुमाओं से मुलाकात करेगा। मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी बिल पर मुशावरत की जाएगी।
सियासत से हमें कोई इख्तलाफ नहीं है। एहतजाज सियासत का हिस्सा है, जमहूरियत का हिस्सा है, लेकिन हमारी सियासत, हमारी ग्रीवेंसेस, हमारी अपनी ज़ात, हमारी अपनी पार्टी इस मुल्क के वक़ार, इस मुल्क की सालमियत से ज़्यादा ऊपर नहीं है। ये मुल्क है तो हमारी सियासत है, ये मुल्क है तो हमारी जमहूरियत है। SCO का समिट हो रहा है जिसमें कई सरबराहान मुमलिकत, कई मुल्कों के वफाकी फॉरेन मिनिस्टर्स और उनके वफूद पाकिस्तान आएंगे। स्टेबिलिटी और अच्छी होगी और लोगों का, इन्वेस्टर्स का, लोकल्स का और बाहर वालों का ट्रस्ट जो है वो बढ़ेगा। सियासत से इख्तिलाफ नहीं है, एहतजाज सियासत का हिस्सा है। हमारी सियासत मुल्क की वक़ार और सालमियत से ऊपर नहीं। मुल्क है तो हमारी सियासत है, जमहूरियत है। पाकिस्तान का दुश्मन जहां इस्तेहकाम नहीं चाहता। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, SCO कॉन्फ्रेंस में गैर मुल्की सरबराहान शिरकत करेंगे। दुनिया भर के सरमायाकार पाकिस्तान को देख रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत का मसला किसी से छुपा हुआ नहीं है। हुकूमत मुआशी हालात बेहतर करने की कोशिश कर रही है। महंगाई सिंगल डिजिट पर आ चुकी है। IMF के साथ भी मुआहिदा हो चुका है। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलूच का PTI को एहतजाज मौखर करने का मशवरा। कहते हैं हुकूमत भी बानी PTI से मुलाकात का तहरीक इंसाफ का मुतालबा माने। SCO कॉन्फ्रेंस हुकूमत या पार्टी नहीं, पूरी कौम के लिए बाइस एजाज़ है। सऊदी अरब का इक्तिसादी वक्त पाकिस्तान से मजबूत दोस्ती का पैगाम है। कराची एयरपोर्ट पर दहशतगर्द हमला मुल्क दुश्मन हमला है। PTI की एहतजाज की कॉल पर रावलपिंडी पुलिस की PTI रहनुमाओं के घरों पर छापे। राजा बशारत, शरियार रियाज, वहीद कासिम, आरिफ अब्बासी, राशिद हफीज के घरों पर कार्रवाई की गई। टेक्सला, रवात, गुजर खान और कलर सैयदा में भी रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे गए। 7 कारकुन ज़ेर हिरासत। लाहौर से भी तहरीक इंसाफ के 35 से जायद कारकुन पकड़ लिए गए। फैसलाबाद, टोबा टेज सिंह, पीर माहल से भी मुतादिद PTI कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में पाबंदी के बावजूद एहतजाज, पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने। कवरेज पर मुजाहिरीन का पब्लिक न्यूज़ की गाड़ी पर हमला, शीशे तोड़ दिए। पुलिस की फौरी कार्रवाई, मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया।